पंजाब के रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत कांड में सीबीआई ने उनके अधीन कार्यरत आईपीएस अफसरों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई चंडीगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने रोपड़ रेंज के 2 आईपीएस अधिकारियों से संपर्क कर भुल्लर के सर्विस रिकॉर्ड को लेकर सवाल जवाब किए। आधिकारिक सूत्रों ने यह पुष्टि किया कि रोपड़ रेंज के 2 एसएसपी से भुल्लर के सर्विस रिकॉर्ड के बारे में कुछ सवालों को लेकर पूछताछ हुई है। जल्द ही एक एसपी 2 डीएसपी स्तर के अधिकारियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा भुल्लर को निलंबित करने के बाद अब उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न भी सामने आ गई है। भुल्लर ने पंजाब सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय को अपनी सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न में जो हलफनामा दिया है उसमें ये बताया कि वो 16 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी सालाना आय करीब 27 लाख रुपए और परिवार की 11.50 लाख रुपए बताई है, जो कि कुल 38.50 लाख रुपए बताई गई। सीबीआई ने निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के नए मामले की तैयारी शुरू कर दी है। भुल्लर और बिचौलिया कृष्णु शारदा फिलहाल बुड़ैल जेल में बंद है। भुल्लर ने केंद्र सरकार को 1 जनवरी 2025 तक की प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करवाई थी, जिसमें उनके परिवार की 8 संपत्तियों का विवरण सामने आया। रिटर्न के अनुसार भुल्लर की मासिक बेसिक सैलरी 2,16,600 रुपए है, जिस पर 58% डीए जोड़ने के बाद कुल वेतन लगभग 3.20 लाख रुपए प्रति माह बनता है। आयकर कटौती के बाद उनकी वार्षिक आय लगभग 27 लाख रुपए बताई गई, जबकि अन्य स्रोतों से 11.44 लाख रुपए की वार्षिक आय दिखाई गई है। इस तरह उनकी कुल घोषित आय करीब 38.44 लाख रुपए सालाना है। सीबीआई ने भुल्लर के अधीन कार्यरत अधिकारियों से न केवल रिश्वत कांड को लेकर सवाल कर रही है, बल्कि उनसे ये भी पूछ कर रही है कि सर्विस के दौरान भुल्लर ने अपने जूनियर्स को कभी किसी आपत्तिजनक फाइल या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को लेकर कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई काम करने के लिए कहा हो। इन सभी सवालों और रिश्वतखोरी के अन्य परतों के जरिए सीबीआई भुल्लर की बेनामी संपत्तियों के ट्रांजैक्शन मोड का पता लगाने में जुट गई है। अधिकारियों की माने तो रेड के दौरान सेक्टर 40 के कोठी नंबर 1489 से जो बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए, उन्हें साबित करने के लिए सीबीआई सबूत जुटाने में लग गई है। भुल्लर ने सरकार को रिटर्न में दिखाई अपनी ये संपत्तियां जालंधर के कोटला में 6 कनाल का फार्म हाउस, कीमत जिसकी लगभग 2 करोड़ रुपए। ये संपत्ति 1993 में विरासत के जरिए मिली। उसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 39B में फ्लैट, मौजूदा कीमत 1.5 करोड़ है। ये फ्लैट वर्ष 1999 में 6 लाख में खरीदा था। लुधियाना के याली खुर्द गांव में 3 कनाल 18 मरले की जमीन, कीमत 2.10 करोड़। ये जमीन वर्ष 2005 में 7.35 लाख रुपए में खरीदी गई थी। मोहाली के सेक्टर 90 में फ्लैट, खरीदी कीमत 20 लाख रुपए है। ये फ्लैट वर्ष 2005 में खरीदा गया था। इसका पोजीशन अब तक नहीं मिला। चंडीगढ़ सेक्टर 40B में 528 गज की कोठी, मौजूदा कीमत 5 करोड़, जो कि वर्ष 2008 में 1.32 करोड़ में खरीदा गया था। कपूरथला के गांव खाजुराला में 5 कनाल जमीन, इसकी कीमत 60 लाख रुपए है। ये वर्ष 2014 में ट्रांसफर के जरिए लिया गया था। लुधियाना जिले के गांव मंडशेरिया में 15 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई है। ये जमीन भी ट्रांसफर के जरिए ली गई थी। न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स डेवलपर से 1041.87 गज का प्लॉट, इसकी कीमत 1.60 करोड़ बताई है, जो कि वर्ष 2023 में खरीदा गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।